नाजरीन कराम, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले की इसराइली तैयारी सामने आई है। इसराइली फौज के एक अफसर ने दावा किया है कि अगर मुल्की क़यादत ने हुक्म दिया तो ईरान के जौहरी मराकज पर हमला करने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। दूसरी जानिब नेतन्याहू का कहना है कि ईरान इसराइल और हमारी फौज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, जबकि फौज ने ईरान पर हमले के 3 बार मंसूबे बनाए हैं। ये इसराइली फौजी सरबराह की जानिब से इंकशाफ सामने आया है, जबकि ईरान की जानिब से इसराइल के मजीद जासूसों की गिरफ्तारी का दावा भी सामने आ चुका है। ये तमाम हकायक क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इसराइल की फौज के अफसर ने दावा किया है कि अगर मुल्क की क़यादत ने हुक्म दिया तो ईरान के जौहरी मराकज़ पर हमले में जरा देर नहीं लगाएंगे। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक इसराइल के आला अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि ईरान की जौहरी तनसीबात हर वक्त हमारे निशाने पर हैं। जैसे ही मुल्क की क़यादत हुक्म देगी, हमला कर देंगे। इसराइली आला फौजी अफसर ने यह भी बताया कि इस वक्त मुल्क की क़यादत हमले की तैयारी का हुक्म दे चुकी है, जिसके तनाजुर में जंगी तैयारों और गोला बारूद की खरीदारी जारी है ताकि हमलों को मौसर और नतीजा खेज बनाया जा सके। अल अरबिया से गुफ्तगू में इसराइली फौज के ओहदेदार का यह भी कहना था कि शाम में ईरान की फौजी पोजीशन को मुतासिर करने के लिए वहां भी दूर दराज इलाकों में ईरानी अस्करी ठिकानों पर कार्रवाई करते रहते हैं। इसराइली फौज के अफसर ने शाम, लुबनान और इराक में ईरान की पोजीशनिंग को खतरनाक करार दिया। इसराइल ने 2021 में ईरान के जौहरी प्लांट के कंप्यूटर्स पर साइबर हमला करके डाटा हैक किया था। वाज़ेह रहे कि इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने से अमेरिका से भी नाराज है और कई बार ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले का इंदिया दे चुका है। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इसराइली फौज के नए चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री के मौके पर मुनक्दा तकरीब में कहा है कि ईरान इसराइल और उसकी फौज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। नेतन्याहू का कहना था कि हम पर बुनियादी तौर पर ईरान और उसके दहशतगर्द प्रॉक्सियों की तरफ से धमकियों के पेश नजर हमें मुकम्मल अज़म का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वही हैं जो हम पिछले दहाई से कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हमने ईरान को शाम में घुसने से रोकने और लुबनान में हिजबुल्लाह को हथियारों की मुंतकली रोकने के लिए अनथक कार्रवाइयां की हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुल्क ने ईरानी जौहरी सरगर्मियों को रोकने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। एक दूसरे सियाको सबाक में इसराइली वजीर दिफा ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के जौहरी खतरात बढ़ रहे हैं और उन्हें रोकना चाहिए। नाज़रीन कराम, काबिल जिक्र बात यह है कि इसराइली हुकाम ने बारहा इस बात पर जोर दिया है कि ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए उनके पास बहुत सी ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं। इसराइली फौज के सरबराह जनरल ओयो कुचावी ने इंकशाफ किया कि फौज ने ईरान पर जवाबी हमले के लिए गुज़श्ता 1 साल के दौरान 3 मंसूबे बनाए थे और इनका बुनियादी मकसद ईरान की जौहरी तनसीबात और उसकी मदद करने वाले मंसूबों को तबाह करना था। इसराइली फौज की सरबराही से आइंदा हफ्ते सुबुकदोश होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओयो कुचावी ने बहैसियत फौजी सरबराह अपने आखिरी मीडिया इंटरव्यू में इसराइल हायूम से गुफ्तशुनीद करते हुए कहा कि अगर किसी भी वक्त बड़ी जंग में दाखिले की जरूरत होती है तो इस मकसद के लिए इजाफी फौजी मकामात और मौजूद फौजी असासों को नई फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि जनरल ओयो कोचावी का अबरानी जुबान में होने वाले इंटरव्यू को एहतमाम के साथ अरबी जुबान में भी शाया किया गया है, जबकि उसके अंग्रेजी तर्जुमे की दस्तयाबी भी यकीनी बनाई गई है। वाज़ेह रहे कि इसराइली फौज के सरबराह अपनी रिटायरमेंट के वक्त एक रिवायत के तहत मीडिया को इंटरव्यू देते हैं जिसमें कई इंकशाफात और इतराफात भी किए जाते हैं। जनरल ओयो कोचावी ने पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में दावा किया कि ईरान के पास कम से कम 4 एटम बमों की तैयारी के लिए अफजूदा मवाद मौजूद है, जिनमें से 60% की सतह पर है जबकि 3 20% की सतह पर है। इसराइली फौजी सरबराह ने वाज़ेह तौर पर हिजबुल्लाह को दौरान इंटरव्यू मुखातिब करते हुए कहा कि अगर उसने सूरत हाल को मजीद खराब किया तो फौज के पास इंतहाई जारहाना नौयत के मंसूबे तैयार हैं
جن پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کی کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں اسرائیل لبنان کو 50 سال پیچھے دھکیل دے گا اور اس کے تمام بنیادی ڈھانچے کو ٹارگٹ کرے گا، کیونکہ صرف حزب اللہ کو نشانہ بنانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نشریاتی ادارے کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں جنرل اویو کوچاوی نے کہا کہ ہمارے پیش نظر 2 اہم اہداف ہیں۔ اول، ایران کے میزائلوں کی بابت پتہ کرنا تاکہ ضرورت کے وقت سب سے پہلے انہیں نشانہ بنایا جا سکے، اور دوم، ایرانی میزائلوں کو بے اثر کرنے کے لیے درکار زیادہ مؤثر فضائی دفاعی نظام کا قیام عمل میں لانا ہے۔ دوسری جانب ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے مزید 2 جاسوسوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ دعویٰ ایرانی وزارت سلامتی امور نے کیا ہے۔ اس ضمن میں ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم نے بتایا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں پکڑے جانے والے ملزمان کی تعداد گزشتہ چند ہفتوں کے دوران نصف درجن سے زائد ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ دسمبر میں بھی ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے ادارے نے ایک آپریشن کے دوران موساد کے 4 ایجنٹوں کو گرفتار کیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق جن ملزمان کو اب تک آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا وہ تہران، اصفہان، یزد، مغربی آذربائیجان اور گلستان کے مختلف شہروں میں علاقوں میں مقیم تھے۔ ایران کے مطابق اعداد و شمار کے لحاظ سے اب تک اس حوالے سے کل 23 آپریشنل اور سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 13 ملک کے اندر ہی سے گرفتار ہوئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی نے ایرانی وزارت سلامتی امور کے حوالے سے یہ نہیں بتایا کہ گرفتار کیے جانے والے افراد کن سازشوں میں ملوث تھے اور ان کی کیا نوعیت تھی۔ ناظرین کرام، اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اراکین پر مشتمل حکومت تشکیل دینے والے نو منتخب وزیر اعظم نیتن یاہو کی واپسی کو سیاسی مبصرین نے ایران کے لیے ڈراؤنے خواب سے تعبیر کیا ہے۔ جو حکومت تشکیل دی جا رہی ہے وہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے اتحادیوں کے لیے بلا شبہ ایک حکومت ہوگی جس کا وہ برسوں سے خواب دیکھتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی اور اسرائیل کو بالکل مختلف راستے پر لے جائے گی۔ واضح رہے کہ 73 سالہ نیتن یاہو اس سے قبل بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ملکی تاریخ میں وہ سب سے زیادہ طویل عرصے تک اس منصب پر فائز رہنے والے سیاستدانوں میں سے ہیں۔ انہوں نے 1996 سے 1999 تک اور پھر 2009 سے 2021 تک بحیثیت وزیر اعظم فرائض منصبی سر انجام دیے ہیں۔ گو اسرائیل کے خفیہ اور حساس ادارے موساد کے سابق سربراہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے زیادہ قریب کرنے میں سب سے اہم اور مرکزی کردار سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں نے ادا کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری چپکلش کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔